बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो कमर दर्द के हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उनका डिटर्मिन करने के लिए कि ये कमर का दर्द कमर के पट्ठों की वजह से है, वर्टिब्राज की वजह से है या नर्व्स की वजह से है, तो ये हमें 3-4 चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जिनमें एक चीज़ जो है, ये लफ्ज़ आम तौर पे इस्तेमाल होता है SLR, स्ट्रेट लेग रेज़ या स्ट्रेट लेग रेजिंग। तो हम देखते हैं अगर तो कमर का दर्द टांग में रेडिएट कर रहा हो तो इसकी जो वजह है ये मैं आपको बताता हूँ, पहले भी मॉडल में दिखा चुका हूँ। देखिए, ये हमारे वर्टिब्रास हैं, ये मोरे हैं, आप देखें हर मोरों के दरमियान में डिस्क है और इस डिस्क के साथ अगर आप देखें तो ये नर्व निकल रही होती है। ये हमारा नंबर 5, 4, 3, 2, 1 ये हमारे वर्टिब्रास हैं। आम तौर पे L5 और S1 या L4, L5 इन दो वर्टिब्रास या इन दो के अंदर डिस्क स्लिप करती है, और जब डिस्क स्लिप करती है तो फिर ये जो दर्द होता है हमारी कमर का, ये रेडिएट करता हुआ हमारी टांग में आता है। अब मैं आपको बताता हूँ टांग में किस जगह पे जाता है ये। अगर आप गौर करें तो जैसे इस टांग में अगर ये जा रहा है तो ये पीछे से होता हुआ यूँ करते हुए यूँ पैर तक भी जा सकता है, यहाँ तक भी जा सकता है, यहाँ तक भी जा सकता है, बटक भी जा सकता है। बाज़ औक़ात पूरी लाइन में नहीं आ रहा होता, सिर्फ इतनी जगह पे एक पैच होता है जो लगता है कि सुन्न है और फिर वो दर्द भी कर रहा होता है, तो इसको हम रेडिकुलोपैथी कहते हैं। तो इसको समझने के लिए कि वाकई ये डिस्क स्लिप हुई है, नर्व दबी है कि नहीं, एक हम टेस्ट करते हैं जिसको SLR कहते हैं। अब इसको पकड़ के हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ले जाएं। ये 90 डिग्री तक जाना चाहिए, ये 90 पे नहीं गया, ये 75-80 पे गया है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो ये साइड है इसके अंदर थोड़ा सा प्रेशर है। इसको ज़रा ऊपर तक देखें ना, ये देखें, ये 90 के करीब चला गया है। तो ये अगर सीवियर किस्म का डिस्क का प्रॉब्लम हो तो ऊपर उठाए, ये यहाँ रुक जाएगा। तो पेशेंट जो है ना, उसको लगता है कि मुझे दर्द शुरू हो गई है, तो फिर हम कहते हैं कि SLR डिमिनिश्ड है, ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। एक ये चीज़ देखते हैं। दूसरा हम इसके अंदर देखते हैं कि जो रिफ्लेक्सेस हैं, एंकल जर्क, ये ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें, पैर ढीला छोड़ दें। ये देखिए, ये इसको दबाया है ना मैंने, ये तो ये इसको थोड़ा सा हिलना चाहिए। अगर ये ना हिले तो हम कहते हैं कि जो एंकल जर्क है ये एब्सेंट है या ये डिमिनिश्ड है। तो ये दूसरी निशानी होती है इसकी। अच्छा, आम तौर पे एक ही साइड इफ़ेक्ट होती है बाज़ औक़ात। अच्छा, ये जो डिमिनिश्ड होता है इसकी और बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, जिसमें न्यूरोपैथीज़ हैं, जिसमें डायबिटिक न्यूरोपैथी है, विटामिन B12 न्यूरोपैथी है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम SLR देखते हुए ये चीज़ भी देख लेते हैं। फिर हम इसी कंडीशन के अंदर एक दफ़ा हम ये भी देख लेते हैं। आप देखिएगा, ये मैं ढीला छोड़ दें, ये इसको हम प्लांटर्स कहते हैं। ये मैंने यूँ किया, यूँ मैंने किया। अगर स्पाइनल कॉर्ड हमारी इन्वॉल्व हो तो फिर ये ऊपर को चला जाता है अंगूठा, जो कि ज़ाहिर है इसमें नहीं गया। तो इसलिए ये तरीके होते हैं। अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ क्राइटेरिया हैं। जब मैं मेयो में था एंड आई वाज हेडिंग अ डिपार्टमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन मेडिसिन, तो वहाँ पे हमारा ये था कि अगर ये 30 डिग्री से ऊपर ना जाए, एंकल जर्क एब्सेंट हो और पावर कम हो, यानी आप खींचें अपनी तरफ, पैर को खींचें ऊपर को, अंगूठे को यूँ लेके आए ना, हाँ, रोकी रखें, हाँ, ये इससे पता लगता है, करें अपनी तरफ खींचें कि पावर ठीक है, वरना पैर को ऊपर ले जाने वाली पावर कम हो जाती है। तो ये तीनों चीज़ें पॉजिटिव हों तो फिर हम रेफ़र कर देते हैं सर्जरी के लिए। अगर इनमें दो चीज़ें पॉजिटिव हों, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं या कमर में टीका लगाते हैं जिसको एपिड्यूरल कहते हैं, फिजियोथेरेपी के लिए रेफ़र करते हैं पेशेंट्स को, कमर की बेल्ट दे सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि अगर पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो, यानी उसकी कमज़ोरी भी आ गई हो
اور ख़ास طور پہ اس کی جو پیشاب کرنے والی جگہ ہے اگر وہاں پہ سن ہونا شروع ہو جائے تو پلیز ویٹ نہ کریں، ڈاکٹر کہے تو فوری طور پہ سرجری کروائیں. ادروائز اسپائنل کارڈ اگر آپ کی انوالو ہو جائے تو ساری عمر کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. تو اس لیے یاد رکھیے گا کمر کا درد عام سی چیز ہے پٹھوں میں، لیکن اگر یہ ریڈیٹ کرے ٹانگ میں آئے تو یہ پورا آپ کا ڈاکٹر اسی طرح جو میں نے چیک کیا، بیکاز ظاہر ہم پڑھاتے رہے ہیں ساری عمر، اسی طرح ہم چیک کرتے ہیں. اور پھر اگر ہمیں شک ہو تو یہ ایکس رے پہ نہیں نظر آتا، اس کے لیے پھر ایم آر آئی کرنی پڑتی ہے. ایم آر آئی کر کے if we have to deal conservatively, so we deal ourselves, and if the patient needs surgery, we refer it to a neurosurgeon or an orthopedic surgeon. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.